वेलकम टू द थियो स्टडी हब। अब चैप्टर कर रहे हैं बेटा आपका यूनिट 5 का चैप्टर 2। ठीक है, सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श। सांप्रदायिकता क्या होती है ये पढ़ेंगे अब। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए, ये सब कुछ हो चुका है। यूनिट 5 का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो है ये करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। इसको समझने से पहले एक बार ये समझ लो सांप्रदायिकता होता क्या है। अब सांप्रदायिकता एक क्या है, एक फीलिंग है, एक भावना है, जिसमें इंसान क्या सोचता है कि जो मेरी संप्रदाय वाले हैं ना, जो मेरे ग्रुप वाले, जो मेरी बिरादरी वाले, जो मेरे धर्म वाले हैं, वो ना बहुत अच्छे हैं, और जो दूसरे धर्म वाले ना वो ना दुश्मन है, वो तो काफिर है, वो मतलब तुच्छ है, बिल्कुल उनको उनसे बात नहीं करनी है। ऐसे मतलब इतना बहुत ज़्यादा इसमें क्या समझा जाता है कि खुद का धर्म जो है ना सर्वश्रेष्ठ है, और जो दूसरों का धर्म है वो बिल्कुल गिरा पड़ा है। ऐसी ये जो फीलिंग है ना कि दूसरे का धर्म जो है वो तुच्छ है, इस फीलिंग को कहा जाता है सांप्रदायिकता। अब इस फीलिंग से क्या होता है, ये जो भावना है ना, इससे लड़ाई होती है, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है इस पे। और ये जो नींव है ना कि क्यों इतना इतना ज़्यादा ही ऐसे हो गया कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, एक धर्म वाले दूसरे धर्म से लड़ाई कर रहे हैं, ये उपनिवेश के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ है। उपनिवेश क्या होता है बेटा, जब हम किसी के अंडर कब्जे में आ जाते हैं ना, किसी दूसरे बड़े देश के, अमीर देश के कब्जे में हम आ गए। जैसे हम किसके में आए थे, हम 200 साल तक ब्रिटिश वालों के गुलाम रहे, उन्होंने हम पे कब्जा कर लिया, हम उनके उपनिवेश थे, उनकी कॉलोनी थे हम। वो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, बहुत अमीर थे वो हमारे यहाँ से। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे पूरे देश पे ही कब्जा कर लिया। तो उपनिवेश के टाइम पीरियड में उन्होंने क्या देखा था कि हम इनके देश पे ना राज कर तो लेंगे आराम से, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं इतने, इनके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा। डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी थी कि पृथक करो और राज करो की नीति। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पृथक करो राज करो। कि इनकी ना जनसंख्या बहुत बड़ी है, अगर ये हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पावर तो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, हमारी संख्या कम है। अगर ये सारे एक हो गए तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इनको डिवाइड करना स्टार्ट करो, इनको अलग कर दो। कैसे करेंगे, धर्म के नाम पर, कि तुम सब क्या हो, डिवाइड हो, तुम अलग हो। इन्होंने फूट डालनी स्टार्ट करी थी, और ये बहुत सारी इन्होंने अलग अलग प्रक्रियाएं यूज़ करी। जैसे पृथक चुनाव की नीति स्टार्ट कर दी कि एक तरफ अगर चुनाव होंगे तो सिर्फ जो जिस जात का है उसी को वोट डाल सकते हैं। इससे क्या है, जाति पाति बढ़ती जाएगी, लोग आपस में क्या है टकरने लग जाएंगे, गुटों में बढ़ते चले जाएंगे लोग। ठीक है, ये इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया था, इनकी नीति थी, और ये आगे तक जाएगी। ये जो लड़ाई है ना, ये सांप्रदायिकता वाली, कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ये आगे भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अंग्रेजों के भारत में आने और धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बनाने तथा अपनी सरकार को कायम करने के लिए भारत विविधता को भिन्नता के परिवर्तन करना आवश्यक समझा। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत विभिन्नता है, तो इसको ना तुम अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लो, इनको ही बांट दो, इनको आपस में लड़वा दो, ताकि हमारा क्या है, हमारा काम आसान हो जाए, हमें सबसे ना लड़ना पड़े, ये आपस में ही लड़ते रहे। अगर ये सारे एक हो गए तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले जब अंग्रेजी सरकार ने प्रभुशालीनता में धीमापन था, उस समय हिंदू और मुस्लिमों में कुल मिलाकर कोई आपसी टकराव या वैध भाव नहीं था। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था उस टाइम पर, जब ये नहीं आए थे उससे पहले कोई हमारे बीच में लड़ाई थी ही नहीं। पर इन्होंने इतना भड़काया, आपस में खून के प्यासे हो गए एक दूसरे के। इतना इनको समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम सारे एक देश के, हम एक ही हैं, हमें इनके खिलाफ लड़ना है। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। यद्यपि दोनों धर्मों में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी जो एक दूसरे के सहनशीलता के आधार पर नहीं थी। वही समाज में विभाजित वर्गों के आधार पर धनी थे, गरीब थे, अलग अलग थे, शिक्षक वर्ग थे, अनपढ़ वर्ग थे, शासक थे, प्रजा थी, सारे थे। इन दोनों के गुटों में हिंदू मुस्लिम थे, अलग अलग प्रकार थे। मुगल काल में भी ऐसा ही था। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर 7 विदेशी सरकार के लिए युद्ध लड़ा था। देखो सिचुएशन तब ठीक थी, धीरे धीरे आगे खराब हुई है। जो ये आपका 1857 का विद्रोह था, इसमें तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे लड़ने के लिए, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। हिंदू मुस्लिम तब एक थे, विदेशी सरकार के खिलाफ एक होके लड़े थे। मगर बाद में क्या है, परिस्थितियां बिगड़ती चली गई, ये एक दूसरे के ही खिलाफ हो गए। एकता के रूप में इसको याद करा जाता है इस लड़ाई को, कि ये दोनों हम क्या है, एक हो गए थे इस टाइम पीरियड पे। अपने देश के लिए हमने वाली चीज़ समझी कि हमारा ये देश है, सबका है हमारा, हमें लड़ना पड़ेगा इसके लिए। पर क्या, सांप्रदायिकता की जो भावना है ना, जो इसको भड़काते चले गए अंग्रेज, और ये भावना आज तक भी चलती आ रही है। आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में टकराव कहीं ना कहीं है, कम है पहले से, लेकिन टकराव तो देखो है। कोई भी फेस्टिवल होता है, उनका फेस्टिवल हो रहा है तो हमारे पत्थरबाजी हो गई,
है ना, हमारे फेस्टिवल हो रहे हैं, उनकी तरफ से पत्थरबाजी हो गई, मस्जिदों को छुपा रहे हैं, ढक रहे हैं, हमारे यहाँ पे मंदिर जो है उसको ढका जा रहा है, ऐसे ये सब चीज़ें, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग आज भी प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ये कितनी ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ना जो राष्ट्रवादी आंदोलन था ये भड़कता जा रहा था और इनके खिलाफ हो रहा था। तो इन्होंने क्या है, जिसमें क्या अंग्रेजी शासन ने मूल समस्या मान लिया था कि हमारी मेन दिक्कत यही है, ये सारे एक हो रहे हैं और हमारे खिलाफ लड़ेंगे, हम बच नहीं पाएंगे आंदोलन से, इनका जो राष्ट्रवादी आंदोलन है। तो इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को ना दबाने के लिए क्या किया, इनको खतरा पैदा जो इनको दिख रहा था, तो जनता को ना संगठित होने से साम्राज्य के सामने भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही थी इनके आगे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या देखा कि जो संगठित जनता है ना, ये जो एक हो रही है, इनको बहुत दिनों के लिए ना गुलामी की जंजीर में हम जकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जनता को असंगठित करना पड़ेगा। असंगठित मतलब क्या, संगठित मतलब ग्रुप, असंगठित मतलब टूट गया ग्रुप, तोड़ दो इनको। जिसमें इनको क्या करना था कि हर हाल में ना इनका ग्रुप तोड़ने के लिए इनको आपस में ही लड़वाना पड़ेगा। उन्होंने आपस में समझने के लिए, प्रतिशोध करने के लिए, प्रतिनिधित्व में, समुदाय में, प्रति एक दूसरे के समुदाय के बीच में देश की भावना निर्माण हो सके। देश मतलब क्या, लड़ाई की भावना, टकराव की जो भावना है उसको पैदा करना था इन्हें, कि हिंदू वालों को मुस्लिम वालों से लड़वा दो, ये कभी एक नहीं होंगे, हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। लोगों को बांटने और भारतीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा प्रतिनिधि को प्रोत्साहन के लिए निर्णय किया गया। लोगों को बांटने का इन्होंने क्या है, निर्णय ले लिया कि हमें हर हाल में इनको बांटना पड़ेगा, तो ही हमारी क्या है, शासन चलता रहेगा, वरना ये हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब क्या है, सांप्रदायिकता की जो विचारधारा है, सांप्रदायिक है क्या, जो हमने भी पढ़ा है कि सांप्रदायिकता जो है लोगों को बांट रही है। तो सेकुलरवाद जो होता है, समुदायवाद जो होता है, सेकुलर जो अभी हमने पढ़ा, वो क्या करता है, लोगों को एक करता है कि राज्य को कोई धर्म नहीं है, आप जिस भी धर्म को मान सकते हो, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसे था। तो ये है कि भारत में सांप्रदायिकता के विरुद्ध सेकुलरवाद की अवधारणा को पेश किया गया कि इसको अब हम कैसे रोकें। सांप्रदायिकता की जो इतनी खतरनाक भावना है, अपने धर्म को सब कुछ समझे, दूसरे धर्म से नफरत करे, इसको कैसे रोके। इसको रोकने के लिए क्या, सेकुलरवाद जो है उसको क्या है, बड़ा से बड़ा करना पड़ेगा, कि इसको बढ़ाया जाए, इसको जागरूक किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि धर्म वर्म कुछ नहीं, सब बराबर, सब हम एक है, हम सब क्या है, भारतीय, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, हम सब कौन है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। ये वाली बात को क्या है, रखा जाए हर हाल में। ये क्या कहला रहा है अब आपका सेकुलरवाद। ठीक है, तो संविधान बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में क्या है, इसके अनुसार धर्म के प्रचार प्रसार और संबंधित सेवाओं में खुलेपन का अधिकार दिया गया कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको अपने आपके अधिकार पूरे मिलेंगे, आपको कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। आप कर्तव्य क्या कहता है कि दूसरे के धर्म की इज्जत करो, जैसे तुम्हारा धर्म है वैसे उसका भी धर्म है, दूसरे के धर्म से नफरत नहीं करना, हम सब एक है, एकजुट कर रहे हैं कि हर हाल में सब क्या है, एक है। सांप्रदायिकता और भारतीय लोकतंत्र, अब हमारे लोकतंत्र में क्या है, हर प्रकार से सब बराबर है। वही जो भी हमने पीछे सेकुलरवाद में पढ़ा था ना, वही सब बातें आएंगी कि 42 जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत क्या है, आपके उसमें संशोधन करके भारत में धर्मनिरपेक्षता, ये सारे वर्डों को जोड़ा गया है कि हम सारे क्या है, एक है। संप्रभुता, बंधुत्व, बंधुत्व क्या होता है बेटा, भाईचारा, हम सब एक हैं, भाईचारा, बंधुत्व, अवसर की समानता के सब बराबर है, सबको इक्वल अवसर मिलेंगे, स्वतंत्रता के सब बराबर है, इक्वल और फ्री हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ताकि क्या धर्म की जो भावना है कम हो। ठीक है, भारतीय संविधान में सफलतापूर्ण प्रयोग किया गया है, जो कि धार्मिक आज़ादी का मौलिक अधिकार भी देता है, शामिल किया गया है, जिसे इस बात पे ध्यान दिया गया कि विविधता को एकजुट रखा जाए। जो को दिक्कत कहाँ आती है कि हम सब बहुत अलग अलग हैं, सबके धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, बोलने का तरीका, खान पान सब अलग है, तो टकराव हो जाता है। अपने धर्म वालों को अच्छा मानते हैं, दूसरे के धर्म वालों से नफरत करनी शुरू कर देते हैं। तो इस टकराव को रोकने के लिए क्या किया गया है, इस विविधता को एकजुटता के लिए बनाने के लिए बंधुत्व की जो फीलिंग है इसको बढ़ाया गया है कि हम सारे एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब क्या है, भारतीय भारतीय, इस चीज़ पे क्या है फोकस किया जाएगा। ठीक है, वही 42 जो आपका अमेंडमेंट हुआ उसको दोबारा से बता रहे हैं कि संशोधन करके प्रस्तावना में, प्रियम्बल में क्या चेंज किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष वर्ड को जोड़ा गया, जिसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा भारत है किसी का एक धर्म का नहीं है, सभी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, जिससे क्या है जो सांप्रदायिकता है ये थोड़ी कम हो। सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करोगे तो उन्हें क्या फीलिंग आएगी कि हम सारे बराबर हैं, हम एक ही देश के, हम सब एक हैं। लड़ाई की जो भावना है कम हो, लोग अपने विकास में काम करें, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने घर परिवार में ध्यान लगाएं, आपस में ना लड़े। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैप्टर यहीं तक था, किसी को कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।